जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हम चित्रकूट से आए हैं। स्वामी संतोषानंद हमारा नाम है और हम भागवत कथा राम कथा करते हैं। आसाराम बापू के साथ एक राजनीतिक बहुत बड़ा कुचक्र षड्यंत्र हुआ है। उस षड्यंत्र के माध्यम से बापू जी को परेशान किया जा रहा है। पहले भी नानक जैसे महापुरुष को भी जेल में डाला गया, बुद्ध महाराज को भी परेशान किया गया। अगर जो महापुरुषों को सता रहे हैं, महापुरुषों को कष्ट दे रहे हैं, प्रकृति उनको बख्शेगी नहीं भाई। 2:30 बजे रात को FIR कराया गया और FIR कराने के बाद जो कॉपी आई थी FIR की जोधपुर, वो लामा जी को सभी ने सुना होगा। DSP लामा ने कहा इसमें तो कोई रेप का मामला ही नहीं है, विदेशी कंपनियों ने पैसा दिया, राजनीतिकों को पैसा चाहिए, पैसा दो और जो मर्जी करवाओ। यही तो मीडिया कर रही है। बड़े बड़े आतंकवादियों को, बड़े बड़े घोटालबाजों को रात में कोर्ट खुल जाती है और बापू जैसा महामनीषी संत को आज तक छोड़ा नहीं जा रहा। क्यों? क्या कारण है? क्या चाहते हैं उनको सता करके? जितने संत संप्रदाय हैं सभी संतों को मिल करके आवाज उठानी चाहिए कि अब हद हो गई है। अब इससे ज्यादा अगर अति करोगे तो इसका परिणाम बहुत कष्टमय होगा। और जब सभी संत मिलकर के आवाज उठाएंगे फिर किसी षड्यंत्रकारी की औकात नहीं ज्यादा दिन उसका षड्यंत्र चल पाए भाई। उन्हें प्रार्थना है कि बापू जी को बाइज्जत रिहा किया जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हम वर्तमान सरकार से निवेदन कर रहे हैं। प्राचीन परंपरा है ये, हमारे इतिहास शास्त्र गवाह हैं। जब भी कोई बड़ा महापुरुष हुआ है, कोई ब्रह्मज्ञानी संत, मानव मात्र का परम कल्याण करने का परम सामर्थ्य जिनमें प्राप्त हो, उनको सताया गया है। पहले भी नानक जैसे महापुरुष को भी जेल में डाला गया, बुद्ध महाराज को भी परेशान किया गया, उनको भी गंदे आरोप लगाकर जेल में डाला गया। इसी परंपरा में अभी भारतवर्ष के एक, क्या कहूँ मैं उनको, संत शिरोमणि, मैं क्या कहूँ, संतों के महामणि संत आसाराम बापू। आसाराम बापू के साथ एक राजनीतिक बहुत बड़ा कुचक्र षड्यंत्र हुआ है और षड्यंत्र के माध्यम से बापू जी को परेशान किया जा रहा है। बापू जी देखिए, महापुरुष तो कभी परेशान नहीं होता, महापुरुष तो जहाँ रहता है वहीं मौज में रहता है। महापुरुष को क्या कोई सताएगा? लेकिन प्रकृति अगर जो महापुरुषों को सता रहे हैं, महापुरुषों को कष्ट दे रहे हैं, प्रकृति उनको बख्शेगी नहीं भाई, बख्शेगी नहीं। संत आसाराम बापू जी की नूरानी नज़र, मैंने उनके दर्शन भी किए हैं और हम जेल भी कई बार गए संतों के साथ मिल करके, उनसे मुलाकात भी की है। और बापू की नूरानी नज़र जिस पे पड़ जाए उसका जीवन खुशहाल हो जाता है, माला माल हो जाता है। यह लोग सुखी करने का परम सामर्थ्य प्राप्त है ऐसे महापुरुष पे। और इन महापुरुष को सता करके कितना नैतिक, कितना भौतिक और कितना मतलब नुकसान हो रहा है भाई। आज कितने 11 साल से ऊपर बापू जी को जेल में हो गए। इन 11 साल में कितने करोड़ लोगों का मंगल हो जाता है, कितने। देखिए एक बात मैं और आपसे कहूँ निसंकोच, मैं कथाओं में भी अपनी बोलता हूँ कि बापू जी को जिस कुचक्र के माध्यम से परेशान किया जाए, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत सोची समझी राजनीति है और आज भी वो चल रही है। उन कुचक्रियों का क्या होगा वो तो सब जानते हैं लगभग। एक बात मैं और आपसे कहूं, सभी जान चुके हैं बापू जी को फंसाया गया, सभी जान चुके हैं, कोई बोले या चाहे मत बोले। जी बताया कि षड्यंत्र हुआ, बापू के करोड़ों भक्तों का भी यही कहना है कि बापू के साथ षड्यंत्र हुआ। कौन षड्यंत्र करेगा? क्यों बापू पे षड्यंत्र? मतलब बापू पे षड्यंत्र देखो जी, ये कुछ विदेशी कंपनियां भी, बापू जी के प्यारे बहनें हमारी लिपस्टिक नहीं यूज करी क्योंकि उसमें गाय माता का ब्लड है, उसमें स्लाटर हाउस का ब्लड से वो बनती है। कि बापू के प्यारे ये क्या बोलते हैं, वो ठंडा नहीं पिएंगे, तमाम चीज़ें। तो विदेशी कंपनियों का भी नुकसान हुआ, विदेशी कंपनियों ने पैसा दिया, राजनीतिकों को पैसा चाहिए, पैसा दो और जो मर्जी करवाओ। यही तो मीडिया कर रही है। मीडिया क्यों कर रही है? मीडिया क्या करे? बापू जी की जो सच्चाई है, बापू जी के प्यारे जो सेवा कर रहे हैं, आज भी मैंने देखा है, आज भी बापू जी के समितियां काम कर रही हैं। लाखों लोगों को राशन कार्ड बना दे रखा है और उनको महीने में ज़रूरत की चीज़ें बांटी जा रही हैं। बापू जी के प्यारों ने कितने आदिवासियों को, गरीबों को मकान, जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान बना करके दिया, जिनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं उनको आज, पहले भी व्यवस्था हो रही तो आज भी व्यवस्था हो रही, ठीक है ना। लेकिन अब नेताओं की कुछ, मैं लगता हूँ नेताओं की किरकिरी है, मुझे लगता है ऐसा, उनकी आंखों में किरकिरी है,
उनको लगता है तो उनको विदेशी कंपनियां पैसा दे रही हैं। और मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, लेकिन है तो इसमें कुचक्र, इसमें शंका नहीं। कैसे तोड़ पाएंगे संत आसाराम जी बापू ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह, और कैसे बाहर आ पाएंगे? भाई देखिए, बिल्कुल बहुत जल्दी माहौल बन रहा है, क्योंकि हद हो चुकी है। आपने कहा बापू आए कैसे, ये आपका प्रश्न है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ जितने संत संप्रदाय हैं सभी संतों को मिल करके आवाज़ उठानी चाहिए कि अब हद हो गई है। अब इससे ज़्यादा अगर अति करोगे तो इसका परिणाम बहुत कष्टमय होगा। इसलिए सभी संत समाज को जाति पाति छोटा बड़ा दे छोड़ करके और सब एकजुट होकर के सब आवाज़ उठाएं कि संतों को सताना बंद करो। अब अगर संतों को अब सताया जाएगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं सभी संतों से आह्वान करता हूँ, सभी संप्रदाय वाले महापुरुषों से आह्वान करता हूँ, संत महंत जो भी हैं सभी मिल करके और संतों के खिलाफ, जो संतों को सताया जा रहा है, संतों को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं। और जब सभी संत मिलकर के आवाज़ उठाएंगे फिर किसी षड्यंत्रकारी की औकात नहीं, ज़्यादा दिन उसका षड्यंत्र चल पाए भाई। हाँ, और मानव मात्र को लगना चाहिए। बापू कोई साधारण थोड़ी, बापू असाधारण है। इसलिए मानव मात्र को, बापू के प्यारे तो लगे, लेकिन मैं मानव मात्र को आह्वान करता हूँ कि सब मिल करके और आवाज़ उठाएं और बापू जी को शीघ्र बाहर लाएं। और बापू के बाहर आने से ही ये मानव मात्र का, विश्व का कल्याण हो सकता है। और ये भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब बापू को बाइज्जत बाहर लाया जाए और बापू की करुणा कृपा बरसेगी, तब ये विश्व गुरु के पद पर बैठेगा। इसमें कोई शंका नहीं है भाई। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।